सभी साथियों को धनतेरस की असीम शुभकामनाएं। दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है जो 5 दिवसीय त्यौहार है और धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूज़िक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि और कथा सहित संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू धर्म में 5 दिवसीय दिवाली पर्व वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन ही भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति भी हुई थी, इसलिए धन्वंतरि तिथि भी धनतेरस को ही मनाते हैं। और इस दिन धन के देवता कुबेर जी के साथ धन्वंतरि भगवान की भी पूजा की जाती है। साथ ही लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। अब बात करते हैं तिथि के बारे में। तो पंचांग के आधार पर इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:35 से शुरू होकर 11 नवंबर शनिवार की दोपहर 1:57 तक है। प्रदोष काल 10 नवंबर को 5:30 शाम से 8:08 तक है। प्रदोष पूजा मुहूर्त को देखते हुए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए? तो धनतेरस के दौरान सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ होता है। साथ ही इस दिन खड़ा धनिया और झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर तक 1:57 तक है। अब बात करते हैं पूजन सामग्री की। इसके लिए हमें चाहिए चौकी, लाल या पीला कपड़ा, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरि भगवान की प्रतिमा या फोटो, तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, घी का दीपक, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, सुपारी, 13 दिए, 2 बड़े दिए, पीला और सफ़ेद मिष्टान, फल, सफ़ेद, लाल और पीले रंग के फूल, भगवान धन्वंतरि को चढ़ाने के लिए कुछ औषधियाँ जैसे कि लौंग, इलायची, तेजपत्ता, हल्दी की गांठ, आंवला, नींबू, एलोवेरा या जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो वो। इसके अलावा खड़ा धनिया, झाड़ू, अक्षत, रोली, सिंदूर, कौड़ी, सोना या चांदी का या जो भी नया बर्तन आपने धनतेरस के दिन खरीदा हो उसे भी पूजा में रखेंगे। साथ ही पान का पत्ता, गंगा जल, रुई की बाती, सरसों का तेल या देसी घी, पूजा की थाली, कुबेर यंत्र, सिक्का, खील बताशे का प्रसाद, हरी मूंग भी रख सकते हैं, 7 प्रकार के अनाज भी रख सकते हैं। दक्षिणा देने के लिए दक्षिणा, रंगोली जो कि चौकी के नीचे डालेंगे, और कुबेर पोटली के लिए पोटली और उसमें भरा जाने वाला सामान। धन पोटली या कुबेर पोटली भी हम इसे कहते हैं और इसे धनतेरस पर चढ़ा के अपनी तिजोरी में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और जो महालक्ष्मी जी को अति प्रिय भी होती है और धन को आकर्षित करती है। तो धन पोटली के लिए हमें लाल, ऑरेंज या गुलाबी रंग के चमकीले सुंदर कपड़े की पोटली लेनी चाहिए और जिसमें कुछ विशेष सामग्रियां डालनी होती हैं। यहाँ हम बहुत सारी सामग्री की बात कर रहे हैं, पर आपके पास इनमें से जो भी उपलब्ध हो, 5, 7, 11 या जितनी भी हों, आप इस पोटली में डाल सकते हैं। ये सामग्रियां हैं सफ़ेद या पीली कौड़ी 2 या 3, 2 गोमती चक्र, 2 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, 5-7 कमलगट्टा, चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर बनी हो या सादा रुपया भी ले सकते हैं आप, गुंजा या रत्ती थोड़ी सी जो लाल, सफ़ेद या काले रंग में मिलती है, थोड़ा सा नाग केसर, एक लघु नारियल जो एक छोटा सा नारियल होता है, 1 चम्मच खड़ा धनिया, तेज पत्ता, इसमें कमल या गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ भी रख सकते हैं। कुबेर जी का मंत्र बोलते हुए पोटली में हम सारी सामग्रियाँ डालेंगे और जैसे हल्दी और इलायची इस टाइप की कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो घुन लग सकती हैं, तो उनसे बचाने के लिए कपूर इस पोटली में ज़रूर डालेंगे और कुबेर जी का मंत्र बोलते हुए ये सारी सामग्रियाँ हमें पोटली में डालनी होती हैं। इन सारी सामग्रियों को आप पूजा की थाली में रख करके जब धनतेरस की पूजा करते हैं तो पहले पूजा करके फिर पोटली में भी डाल सकते हैं या पोटली में डाल करके भी इन्हें धूप दीप दिखा करके पूजा कर सकते हैं। धन पोटली में डालने के बाद
श्री गणेश, लक्ष्मी जी, कुबेर जी का, विष्णु जी का चालीसा पढ़ना अच्छा होता है। श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं, इससे ये सिद्ध हो जाती है। और इसे हर विशेष पूजन या त्यौहार के समय में आप निकाल करके धूप दीप दिखा सकते हैं, या हो सके तो रोज़ भी दिखा सकते हैं। और ये पोटली तिजोरी में रखी जाती है। इसे आप 1 साल के लिए रख सकते हैं, लंबे समय के लिए रख सकते हैं, या हर साल निकाल करके देख लें। जो सामग्री घुन लग गई है उसे हटा दें, और जो सामग्रियाँ अच्छी हैं उन्हें फिर से रख दें, और जो नई सामग्रियाँ उसमें ऐड करनी है वो आप हर साल भी ऐड कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजन विधि। तो इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। धनतेरस की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, तो उस समय आप स्नान भी कर सकते हैं, या हाथ पैर धो करके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और पूजा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुँह उत्तर या पूर्व दिशा में हो। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर अक्षत रखकर गणेश जी, लक्ष्मी जी की स्थापना करें। फिर कुबेर भगवान और धन्वंतरी देव की स्थापना करें। फिर जल से उनको स्नान कराएं, तिलक चंदन लगाएं, मौली से उन्हें वस्त्र पहनाएं। फिर धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके फूल फल चढ़ाएं, और फिर गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी देव की आरती करें। और फिर पीले और सफ़ेद मिष्टान भी चढ़ाएं। और जो सामग्रियां आप नई लाए हैं, कोई बर्तन या सोने चांदी की कोई भी वस्तु जो आप लाए हैं, जो भी पूजा में आप सामग्रियां चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ाएं। और धन्वंतरी भगवान को चढ़ाने के लिए जो औषधियाँ आपने ली हैं वो भी अर्पित करें। और फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर के आप धनतेरस की कथा ज़रूर सुनें। धार्मिक ग्रंथों में धनतेरस की कथा कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तो लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगी। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो विष्णु जी की बात लक्ष्मी जी ने मान ली, और भगवान विष्णु उन्हें लेकर के धरती पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर कुछ काम से जा रहा हूँ, लेकिन तुम उधर मत आना, जब मैं बुलाऊँ तभी आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा। उन्हें लगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है कि विष्णु जी ने मुझे मना कर दिया और खुद चले गए। तब लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, और वह भगवान जी के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक सरसों का खेत देखा, जिसमें बहुत ही सुंदर फूल लगे थे सरसों के। तो लक्ष्मी जी ने उसमें से कुछ फूल तोड़ लिए, और आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला। उसमें से गन्ना तोड़कर लक्ष्मी जी रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए, और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज़ हो गए कि मना करने पर भी वो उनके पीछे आई। तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया और कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजन कर लो, और फिर रसोई बनाना, तब तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा होने से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, आभूषण, स्वर्ण और सभी समृद्धियों से भरने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सकते। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान बहुत जिद करने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर अच्छी तरह साफ सुथरा करना, रात को घी का दीपक जलाकर रखना, और शाम को मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, लेकिन पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कथा के बाद अक्षत फूल भगवान को अर्पित कर दें और कपूर से आरती करें। फिर 13 दिए जलाएं
और साथ ही एक यम दीपक भी जलाया जाता है, जिसे ज़्यादातर आटे से बनाया जाता है और जिसमें चौमुखी बाती लगाई जाती है। और दियों को बाहर पूरी जगह घर में लगाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना भी कर लें, भगवान से, और क्षमा याचना भी कर लें कि पूजन में कोई गलती हुई हो तो हे प्रभु हमें क्षमा करें और आपकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। और फिर भोग मिष्ठान आदि अर्पण करें और परिवार के सभी सदस्यों में इस प्रसाद का वितरण कर दें। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्री गणेश, जय श्री लक्ष्मी मैया, जय श्री कुबेर देव और जय धन्वंतरी देव।